किसी भी शिक्षक को 200 रुपये अगर प्रति घंटे करके दिया जाए, यह न्याय संगत है? अभी तक एक्सटेंशन नहीं हुआ है, 1 महीना पार हो चुका है हम लोग का। अभी तक सैलरी रोका हुआ हम लोग का, मार्च से हम लोग को सैलरी नहीं दिया गया। हम लोग किस तरह से अपने स्थिति से गुजर रहे हैं वो सरकार और विभाग नहीं समझ रहे हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि अब हमारे पास भाड़ा नहीं है जाने को, स्कूल का भाड़ा जो बोला जाता है वो नहीं है। मेरे फादर जो हैं वो एक्सीडेंट हो गए हैं, फिर भी हम फर्स्ट प्रायोरिटी हम दिए अपने जॉब को। जॉब रहेगा तभी ना हम पापा का खर्चा चला पाएंगे। कि 10 साल हो गया सर वहाँ, और अभी हम लोग का मेरा मात्र 14 साल मेरा बाकी है अभी। तो अगर वृद्धि नहीं होगा तो फिर हम लोग कहाँ के रह जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन आसाम जाकर चाय बागान में काम करने वाली महिलाओं को मिल रहे 400 रुपया पर आंसू बहाती हैं और कहती हैं कि 400 रुपया में इनका गुजारा कैसे चलता होगा, जबकि झारखंड के अंशकालीन शिक्षकों को मात्र 200 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से गुजारा करना पड़ रहा है। और इसी को लेकर दोहरा रवैया हेमंत सोरेन का, कल्पना सोरेन का सामने आया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा आप इन अंशकालीन शिक्षकों का दर्द सुनिए कि कितनी तकलीफ में ये लोग हैं और सरकार जो है घोड़े बेचकर सो रही है। आप जरा ये बयान सुनिए। किसी भी शिक्षक को 200 रुपये अगर प्रति घंटे करके दिया जाए और उसे 800 रुपया ही मिले तो क्या यह न्याय संगत है? अभी तक एक्सटेंशन नहीं हुआ है, 1 महीना पार हो चुका है हम लोग का। अभी तक सैलरी रोका हुआ हम लोग का, मार्च से हम लोग को सैलरी नहीं दिया गया। हम लोग किस तरह से अपने स्थिति से गुजर रहे हैं वो सरकार और विभाग नहीं समझ रहे हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि अब हमारे पास भाड़ा नहीं है जाने को, स्कूल का भाड़ा जो बोला जाता है वो नहीं है। मेरे फादर जो हैं वो एक्सीडेंट हो गए हैं, फिर भी हम फर्स्ट प्रायोरिटी हम दिए अपने जॉब को। जॉब रहेगा तभी ना हम पापा का खर्चा चला पाएंगे। कि 10 साल हो गया सर वहाँ, और अभी हम लोग का मेरा मात्र 14 साल मेरा बाकी है अभी। तो अगर वृद्धि नहीं होगा तो फिर हम लोग कहाँ के रह जाएंगे। हम सब अब एज पार होते जा रहा है, अब बताइए अब दूसरा नौकरी कहाँ ढूंढने जाएंगे। और पहाड़िया जनजाति के अनुसार हम लोग का आदेश करने का किया गया है। कौन से विद्यालय में आप लोग अभी पढ़ा रहे हैं? अभी हम गवर्नमेंट +2 जेल रोड रांची में हैं, फिजिक्स में हैं। एक +2 शिक्षक है फिजिक्स में, हम लोग क्या 200 रुपया वेतन मिलता है सर, बहुत खराब स्थिति है। एक +2 लेक्चरर का 200 रुपया में क्या होगा। अच्छा, +2 में पढ़ा रहे हैं? जी जी, फिजिक्स का क्लास लेते हैं जी। और 200 रुपया पर घंटी आपको मिल रही है। 10 साल में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई आज तक। अच्छा, इस विद्यालय में किस किस कैटेगरी के छात्र पढ़ते हैं? जी, मेरा जो विद्यालय है गवर्नमेंट BC +2 जेल रोड रांची में, इसमें BC स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं। और उसके अलावा बुंडू में है, तमाड़ में है, सब ST SC माइनॉरिटी के बच्चे हर 2400 जिला में पढ़ाई करते हैं। रेसिडेंशियल स्कूल है, सारा चीज़ फ्री चलता है। अभी स्थिति ऐसा हो गया है कि अभी उन लोग का खाने का अलावा कुछ नहीं बचा है। उन लोग पढ़ाई पूरी तरह से चरमरा गई है, पूरी तरह एकदम स्थिति खराब है। सरकार का थोड़ा सा अभी इन लोग को ध्यान नहीं लग रहा है कि शिक्षा कैसे किया जाए, कोई ध्यान ही नहीं, सुधार किया जाए, कुछ मतलब ही नहीं है। आप कौन से विद्यालय से मास्टर साहब? हम बुंडू से हैं। बुंडू में? क्या विद्यालय का नाम? आवासीय उच्च विद्यालय, SC रेसिडेंशियल स्कूल, आवासीय उच्च विद्यालय। अच्छा, आपके साथी BC के कैटेगरी के छात्र हैं, इनके यहाँ पढ़ते हैं। आपके यहाँ SC कैटेगरी के छात्र? जी। शेड्यूल कास्ट? हाँ। कहाँ तक विद्यालय है? ये मैट्रिक 10th तक। 1 से लेकर 10 तक? यस। अच्छा, कितने वर्षों से आप पढ़ाई कर रहे थे? हम लगभग, अब मेरा ये 3रा वर्ष हो रहा है। 3 वर्षों से? हाँ। क्या समस्या आ रही है? समस्या यह है कि देखिए एक्सटेंशन हुआ नहीं। हम लोग का प्रत्येक वर्ष जो है ना 1 साल का एक्सटेंशन मिलता है। इस वर्ष 31 मार्च 2026 तक का एक्सटेंशन था जो कि समाप्त हो गया, और उसके बाद भी हम लोग विद्यालय में कार्य कर रहे हैं। हम लोग किस तरह से अपने स्थिति से गुजर रहे हैं वो सरकार और विभाग नहीं समझ रहे हैं। हम लोग को इनकम हो ही नहीं रहा है, फिर भी हम लोग विद्यालय जाके पढ़ा रहे हैं। अपना किस प्रकार से रोजी रोटी गुजर बसर कर रहे हैं, यह स्थिति देखिए आज के समय में। आप ही बताइए, किसी भी शिक्षक को 200 रुपये अगर प्रति घंटे करके दिया जाए और उसे 800 रुपया ही मिले तो क्या यह न्याय संगत है? यह न्याय संगत नहीं है। हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम लोगों को भी पहाड़िया के तर्ज पे एक फिक्सेशन अमाउंट कर दिया जाए, मानदेय अमाउंट कर दिया जाए, ताकि हम लोग भी अपनी स्थिति को सुविधाजनक कर सकें। पहाड़िया की तर्ज पर क्या देखिए, कल्याण विभाग जो है वो 2 प्रकार से अपने विद्यालयों का संचालन करते हैं। एक पहाड़िया विद्यालय उनके अंतर्गत आता है, एक कल्याण आवासीय विद्यालय उसके अंतर्गत आता है। इसमें आप लोग? हाँ, हम लोग आवासीय विद्यालय के अंतर्गत सारे शिक्षक आते हैं जो कि अंशकालीन शिक्षक कहलाते हैं। घंटी आधारित के तर्ज पर हमें 200 रुपये प्रति घंटे दिया जाता है। अब एक्सटेंशन भी हम लोग का नहीं हुआ है। स्थिति इतना दयनीय आ गया है, दूर दूर से हमारी महिला शिक्षिका मैडम लोग गुमला में हैं, साहिबगंज हो गए, चाईबासा हो गए, घने जंगलों से होते हुए जाके पढ़ा रहे हैं, कोई हॉस्टल में रुक कर पढ़ा रहे हैं।
पर लेकिन इनकम ही नहीं हो पा रहा है। स्थिति ऐसी हो गई है कि अब हमारे पास भाड़ा नहीं है जाने को, स्कूल का भाड़ा जो बोला जाता है वो नहीं है। अगर सरकार से हम गुहार करते हैं तो देखिए हम निगेटिविटी के में नहीं जा रहे, आंदोलन जो हमारा किया गया वो निगेटिविटी के लिए नहीं है, पॉजिटिविटी के लिए है। बस हम सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोगों का मांग जो है कि हम लोगों का 200 रुपये जो प्रति घंटी है उसको आप कुछ घंटी के दर में वृद्धि नहीं, आप एक फिक्सेशन अमाउंट कीजिए। पहाड़िया को आप वही संचालन के रूप में विद्यालय में जो पढ़ा रहे हैं उनको कितना मिल रहा है? पहाड़िया विद्यालय में जो पढ़ा रहे हैं उनको जो है हाई स्कूल में 60,200 समथिंग का अमाउंट मिल रहा है। और जो 1 to 5 है उनको 46,000 समथिंग का अमाउंट मिल रहा है, ठीक ना। मतलब अगर देखा जाए एक वस्तु स्थिति तो हम लोग भी जो है मैट्रिक लेवल से लेके पीजीटी लेवल तक के हैं। तो क्या आप ही बताइए सर, 200 रुपये प्रति घंटी क्या न्याय संगत है हमारे लिए? नहीं है सर। तो हम संघ की ओर से यही बोलना चाहते हैं कि सरकार को यह देखना चाहिए कि अगर न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है तो उस आदेश का पालन करते हुए हमें भी सुविधाजनक कुछ मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करते हुए हमारे मानदेय को एक सुनिश्चित किया जाए, ताकि इस मानदेय को सुनिश्चित करने के साथ साथ हम सब भी अब एज पार होते जा रहा है। अब बताइए अब दूसरा नौकरी कहाँ ढूंढने जाएंगे? कहीं ढूंढने जाएंगे? अगर इस नौकरी से चल गए तो हम लोग का जीवन यापन भी समाप्त हो जाएगा। तो देखिए जितने भी हमारी महिला शिक्षक आई है अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आई है, घर द्वार छोड़ के आए हैं। खुद मेरे फादर जो हैं वो एक्सीडेंट हो गए हैं, फिर भी हम फर्स्ट प्रायोरिटी हम दिए अपने जॉब को। जॉब रहेगा तभी ना हम पापा का खर्चा चला पाएंगे। बस यही मेरी मूलभूत मांग है जो कि आपके द्वारा सरकार तक पहुंचे और हम चाहते हैं कि सरकार इसको पूरा करे। वो भी बच्ची लोग की है, बच्चे लोग नहीं है, केवल बच्ची गर्ल्स का है। क्या अभी कैसे चल रहा है घर द्वार? सर बहुत मुश्किल हो रहा है, रोज़ यहाँ से आना जाना हो रहा है, बहुत मुश्किल से चल रहा है। किसी तरह बस जा रहे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रहा है हम लोग को तो आने जाने में। बोल रहे होंगे हाँ क्या कर रही हो कुछ, हाँ जाने आने में घर से ही पैसा मांग के जा रहे हैं आ रहे हैं, तो उन लोग को भी दिक्कत हो रहा है कि जॉब तुम कर रही हो, पैसा हम लोग को देना पड़ रहा है, तो वो दिक्कत आ रहा है। क्या कोर्ट का क्या आदेश है मैडम? कोर्ट का आदेश है कि पहाड़िया के तर्ज पे हम लोग का भी मानदेय कर दिया जाए। जैसे उन लोगों को हाई स्कूल में दिया जा रहा है ना, अभी 60,000 आसपास है उन लोग का हाई स्कूल का। हाँ वो आदेश हम लोग का जनवरी में आया था और 3 महीने का टाइम दिया गया था विभाग को कि उतने दिन में वो ये सब चीज़ लागू कर दे, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक एक्सटेंशन नहीं हुआ है, 1 महीना पार हो चुका है हम लोग का, अभी तक सैलरी रोका हुआ हम लोग का। मार्च से हम लोग को सैलरी नहीं दिया गया है और सब दूर दूर से आते जाते हैं। हम मूरी से आ रहे हैं, वहाँ से हमको डेली तमाड़ जाना रहता है। डेली हम भाड़ा 200-300 रुपये खर्च करके डेली जा रहे हैं। हाँ मेरा स्कूल तमाड़ में, हाँ सेम स्कूल में है। मूरी से डेली हम रांची आते हैं, रांची से वहाँ हमको डेली इतना भाड़ा लग रहा है, उसके बावजूद 2-3 महीने से सैलरी रुका हुआ है हम लोग का। बहुत दिक्कत हो रहा है इस चीज़ के लिए, जबकि कोर्ट का आदेश आ गया उसके बावजूद नहीं माना जा रहा हम लोग का मांग। कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं? हम 3 साल से। आप लंबे समय से पढ़ा रहे हैं? कितना? थोड़ा सा आगे इधर। मैं राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय कंदापाट से हूँ और वहाँ पर ST बच्चे हैं और आदिम जनजाति। हाँ तो 2000 जनजाति के बच्चे को पढ़ाती हैं? जी 2016 में मेरी नियुक्ति हुई थी और 10 साल हो गया, लेकिन अभी तक कोई पैसा में कोई वृद्धि नहीं किया गया। 16 में भी 200 मिलता था, 200 वही हम लोग सेम। 26 में भी 200 मिल रहा है जी। तो 10 साल हम लोग का हो गया और आने जाने के लिए हम लोग की तरफ इतना प्रॉब्लम ना सर कि हम तो मतलब कि घाटी क्षेत्र में भी 2-3 घंटा पैदल जाकर के स्कूल में हम हाजिर हो रहे हैं और पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और हम लोग की उपस्थिति भी अच्छा है और हम लोग क्या बोलेंगे मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसका रिजल्ट भी अभी मैट्रिक का रिजल्ट 100% हुआ है। लेकिन बहुत समस्या है क्योंकि 10 साल हो गया सर वहाँ, और अभी हम लोग का मेरा मात्र 14 साल मेरा बाकी है अभी। तो अगर वृद्धि नहीं होगा तो फिर हम लोग कहाँ के रह जाएंगे? ना तो अभी हम लोग दूसरा नौकरी में जा सकते हैं, ना तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए सरकार से मांग है कि हम लोग का वेतन मानदेय किया जाए और 60 साल किया जाए और मतलब कि उचित मानदेय दिया जाए। देखिए अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।